Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the YouTube channel. I am Ali Ahmad, and today we will discuss about the resource and development part 2. And now we have completed about the on the basis of status, development, ownership, and according to the communities development. And now today we will uh, discuss about the sustainable development. हम जानते हैं हम रिसोर्स हमारे पास बहुत तरह के हैं, ऑनरशिप पे हैं और कई तरह के हमारे पास रिसोर्स हैं, बायोटिक एबायोटिक मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज वी हैव बट लेकिन अगर हम उसे कंजर्व नहीं करेंगे, अगर उसे हम यूज़ ही करते रहेंगे तो एक दिन क्या होगा, रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा और फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसके लिए एक डेवलपमेंट आता है जिसे इसे कंजर्व किया जाता है, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसे जो रिसोर्सेज को सस्टेन किया जाता है, बचाया रहता है फॉर द फ्यूचर जनरेशन एंड ऑन फॉर दैट टाइम व्हेन वी हैव टू यूज़, जब हमें काम की ज़रूरत हो तब उस रिसोर्स को यूज़ कर सकें। तो इस रिसोर्स को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसे कहते हैं दैट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। मतलब डेवलपमेंट टू टेक प्लेस, डेवलपमेंट होता रहे और इन्वायरमेंट को कोई परेशानी ना हो, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जैसे रिसोर्स हमारे बहुत तरह के हैं, तो उसको प्लान किस तरह करना है, रिसोर्स की प्लानिंग किस तरह होती है। तो अपने इंडिया में जिस तरह रिसोर्स की प्लानिंग होती है वो पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करते हैं, सबसे पहला काम है कि हम कभी कोई चीज़ करेंगे तो सबसे पहले उसका सर्वे करेंगे, उसको देखेंगे वो कहाँ है, पहले उसे पता करेंगे, सर्वे करेंगे। फिर उसके बाद मैपिंग करेंगे। मैपिंग करने के बाद इसके बाद हम क्वालिटी देखेंगे, क्वांटिटी देखेंगे। अब मान लीजिए इसमें कह रहे हैं क्वालिटी और क्वांटिटी देखेंगे, तो क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या फ़र्क है। क्वालिटी और क्वांटिटी इसलिए देखेंगे कि मान लीजिए क्वालिटी और क्वांटिटी इस वजह से देखेंगे क्योंकि मान लीजिए वो रिसोर्सेज कम है और उसका यूज़ जो आइडेंटिफिकेशन में उसका मनी जो लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, तो उसमें सिर्फ लॉस ही लॉस है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी मैपिंग सर्विंग सब ऐसा करेंगे कि हमारा जो फ़ायदा और प्रॉफिट हो, तब जाके हम उसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे। और सेकेंड है प्लानिंग हाउ टू प्लान द रिसोर्स। कैसे रिसोर्स को प्लानिंग करेंगे, जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे तो उसका आइडेंटिफिकेशन करने के बाद प्लानिंग जो हम करेंगे किस तरह करेंगे, तो करेंगे हम अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मेथड स्किल की वजह से करेंगे। तो जो हमारे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं और हमारे स्किल्स हैं और इंस्टीट्यूशनल सेटअप करेंगे उस डेवलपमेंट को करने के लिए। जैसे रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप करेंगे, इसके लिए कॉलेज जैसे स्कूल खोलते हैं पढ़ने के लिए, तो वैसे ही उस रिसोर्स को इसके लिए इंस्टीट्यूशनल सेटअप करेंगे। और तीसरा है मैचिंग द रिसोर्स। जो रिसोर्स हम प्लान कर रहे हैं निकालने के लिए, आइडेंटिफाई कर लिए, इसके बाद प्लानिंग कर लिए, अब मैचिंग कैसे करेंगे। अब हम उसको देखेंगे कि आज की जनरेशन के लिए क्या ज़रूरी है और फॉर द फ्यूचर जनरेशन व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर दैट। तो उसके हिसाब से हम उसको मैच करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे हमारे डेवलपमेंट के लिए जो होगा उसको हम अभी ले लेंगे और जो फ्यूचर के लिए होगा उसको रख दिया जाएगा, उसको कंजर्व कर दिया जाएगा। तो अब हम देखेंगे लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। लैंड रिसोर्सेज तो इंडिया में कितने हैं, तो देखेंगे तो 43% ऑफ इंडिया इज कवर्ड विद प्लेन। तो प्लेन होता है वो ज़मीन जिस पे हम लोग रहते हैं, वही होता है प्लेन। तो हम 43% क्या है, प्लेन है। 43% प्लेन है और 27% प्लेट्यू है। प्लेट्यू से घाटी कहते हैं। और 30% माउंटेन्स हैं। 30% माउंटेन्स और कवर्ड विद माउंटेन। तो लैंड इसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो होता है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। सिंपल मीनिंग, बट व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन इन एक्चुअल, दैट डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। जो हमारी ज़मीन होती है, जो हमारा सॉइल होता है, लैंड होता है, वो क्वालिटी इसकी हो गई है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई होती है क्योंकि ह्यूमन एंड नेचुरल इशू से। अब ह्यूमन हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और नेचुरल एक्टिविटीज़ जैसे होती रहती हैं, तो इसकी वजह से
लैंड डिग्रेडेशन होता है और इसकी वजह से लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन नहीं हो सकता, कल्टीवेशन नहीं हो सकता। तो हाउ व्हाट आर द काजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन? सबसे ज़्यादा है ओवर ग्रेजिंग, जिसे कहते हैं हम चराते हैं। जो आज हम देखते हैं बहुत सारे जानवर लैंड डिग्रेडेट कर रहे हैं, उसी कहते हैं ओवर ग्रेजिंग। बहुत ही ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उस जगह पे उस प्लांट्स को आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओवर इरिगेशन मतलब बहुत ज़्यादा पानी देना, जिसकी वजह से रिजल्ट इन द सैलिनिटी ऑफ वाटर। जब ज़्यादा पानी में जब फील्ड में एक जगह ज़्यादा इरिगेशन दे देंगे तो वाटर ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा? लैंड डिग्रेडेट हो जाएगा, लैंड डिग्रेडेट होगा। और इस पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज जो हैं, इंडस्ट्रीज बहुत सारा वाटर पॉल्यूशन एंड मेनी अदर पॉल्यूशन दे कॉज, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। और माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, और जैसे सिरामिक डस्ट सेटल ऑन अपर पार्ट ऑफ सॉइल। जैसे हम देखते हैं सीमेंट इंडस्ट्री या कैल्शियम कार्बोनेट इंडस्ट्री एंड मेरी अदर इंडस्ट्री जो बनती हैं, जो उनके डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, ये टाइल्स है, दिस इज़ अ टाइल्स। जब ये बनती है टाइल्स तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं। जब डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं तो वो ज़मीन के ऊपर सेटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर हो जाता है। वाटर फिल्ट्रेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेट हो जाता है। और देखते हैं कंजर्वेशन, इसको कैसे बचाया जाए लैंड डिग्रेडेशन को। हाउ टू कंजर्व द लैंड। तो there are 3 reasons: afforestation, proper amount of grazing and proper discharge and disposal of industrial waste। हमें सबसे पहला काम ये कि अफोरेस्टेशन करेंगे। अफोरेस्टेशन कहते हैं पेड़ को लगाना शुरू कर देंगे, तो जिसकी वजह से लैंड का कंजर्वेशन शुरू हो जाएगा। और प्रॉपर अमाउंट ऑफ ग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग का एक प्रॉपर अमाउंट लगाना है, ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ग्रेजिंग किया जाए, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन। और प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं, उसका सही समाधान निकालना है। उसका जो पॉल्यूशन, जो वाटर पॉल्यूशन कहाँ जा रहा है, इसको सही से डिस्चार्ज और डिस्पोज करना है। और अब हो गया कंजर्वेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब होते हैं सॉइल इरोजन। व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन किसे कहते हैं? द denudation ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन। जो सॉइल इरोजन होता है, इसका ऊपरी हिस्सा, द denudation ऑफ सॉइल कवर जो होता है ये उड़ जाता है। एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, ये खो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल इरेज। अब आपको आसान से याद करने के तरीके हैं। सॉइल इरोजन, इरोज को समझ लीजिए इरेज, सॉइल का इरेज होना, इसलिए सॉइल इरोजन। तो व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन? सबसे मेन कॉज इसके सॉइल इरोजन की क्या होती है? जब हवा आती है, कभी देखते हैं जो आंधी आती है, जिसकी वजह से धूल, काफ़ी सारे डस्ट उड़ते हैं, वही सॉइल यहाँ से लेके वहाँ माइग्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। और एक वाटर होता है, हम देखते हैं फ्लड आता है, तो फ्लड की वजह से बहुत सारे जो वाटर होते हैं, बहुत सारे वाटर बॉडीज सॉइल को लेके से कहीं और चली जाती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। और हाउ टू कंजर्व द सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन को कैसे कंजर्व करेंगे? तो दे आर द रीजन्स। काउंटर क्रॉपिंग करेंगे विद द यूज काउंटर क्रॉपिंग उसे कहते हैं, जो काउंटर लाइन्स में काउंटर लाइन में ट्रीज को या प्लांट्स को प्लांटिंग की जाए। तो कैसे होता है? अकॉर्डिंग, जैसे एक लाइन में ये करना है तो एक लाइन में दूसरा फसल, एक लाइन में ये फसल, अलग अलग प्लांट्स को हमें शो करना है ऑन द काउंटर लाइन्स बनाकर। काउंटर लाइन्स अगर रियल में देखें इस तरह होता है, इसे बना रहता है काउंटर लाइन्स। यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ वाटर, जो वाटर बहेगा, डिसेलरेट होगा, वो एक तरह से ब्रेक का काम करेगा, ब्रेक करेगा वाटर को। और दूसरा है अफोरेस्टेशन बाय शेल्टर बिल्ड। हम शेल्टर बिल्ड बनाकर
उसे क्या करेंगे, एफोरेस्टेशन करेंगे। हम ट्रीज़ को एफोरेस्ट करेंगे लेकिन शेल्टर बेल्ट लगाकर। अब बेल्ट से हम समझ लें, बेल्ट हम लगाते हैं तो पूरा पैंट लगाते हैं तो हमारा बेल्ट जब लगाते हैं पैंट पे तो ये ऐसे हो जाता है। तो वैसे ही जो जो फील्ड होगा, फील्ड के चारों तरफ हम बेल्ट लगा देंगे एफोरेस्टेशन का, शेल्ट, उसी को कहते हैं शेल्टर बेल्ट। और टेरेस फार्मिंग, अब वो टेरेस फार्मिंग मेनली कहाँ होता है, हिली एरियाज़ में, जैसे आसाम में, नॉर्थ ईस्ट एरियाज में ज़्यादातर टेरेस फार्मिंग होती है। तो ऐसा करेंगे तो जो वाइंड होगी तो विंड को रोकेगा, हवा जब रोकेगी तो ये सॉइल इरोजन होने के चांस कम होंगे। एंड द लिमिट ऑफ ग्रेजिंग, जब हम ग्रेजिंग को कम करेंगे, ग्रेजिंग को रोकेंगे, एक लिमिटेशन उसकी बनाएंगे, इसके लिए सब स्टेप्स करेंगे तो हमारी लिमिट, तो हमारा सॉइल इरोजन कंजर्व होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एंड डोंट forget to share this channel, and we will discuss the topic 3 about the types of soil. Assalamu alaikum.